are you all? I hope everyone is fine, right children? So today we are going to start the chapter 14. Okay, the name of the chapter is India, location, geological structure and physiography 2. Okay, so page number is 106. Okay, the landform which is irregular and has some undulation on the surface of the earth is called physiography. Physiography मतलब क्या? तो कि जो लैंड है वो इरेग्युलर है और जो अनड्यूलेशन है मतलब कि उसकी जो तुलना है तो वो थोड़ी सी कम है पृथ्वी पर, उसे हम कहते हैं फिजियोग्राफी. इट इंक्लूड्स माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एक्सेट्रा. तो फिजियोग्राफी में क्या आता है? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एक्सेट्रा. ऑन द बेसिस ऑफ द फिजियोग्राफी इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन्स. तो इस फिजियोग्राफी पे देखा जाए तो ये जो है वो अलग प्रकार से डिवाइड हुए हैं. तो वो है नॉर्थन माउंटेन रीजन्स, ओके, ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड आर्चीपिलगोस. ओके चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर जो है वो कितने में डिवाइड हुआ है फिजियोग्राफी? तो क्या डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन्स. जो रीजन्स में है वो बताए गए हैं. नंबर 1 है नॉर्थन माउंटेन रीजन्स, ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड आर्चीपेलागस, जो हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे. ओके चिल्ड्रंस, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट अबाउट नॉर्थन माउंटेन्स रीजन्स. तो इसमें देखा जाए तो इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिमालय माउंटेन सिस्टम जो है वो स्प्रेड हुआ है. कितने एरिया, कितने किलोमीटर्स में स्प्रेड हुआ है? तो कि 2400 किलोमीटर्स इन वेस्टर्न डायरेक्शन इन द नॉर्थ. बिकॉज द हिमालयन माउंटेन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट natural reason. Okay, so it has a arc shape. It width range between 250 kilometers to 320 kilometers. Okay, तो इसकी जो width है वो है 250 kilometers to 320 kilometers तक. The Himalaya is not a single mountain but it is a complex of many mountain ranges. तो जो हिमालय है वो सिंगल माउंटेन नहीं है, उसमें बहुत सारे माउंटेन्स है. Going towards east from Afghanistan extends up to Myanmar via India, Nepal and Bhutan. तो अगर हम लोग किस तरफ जाए ईस्ट, वो ईस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, तो वो एक्सटेंड हुआ है. कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है? तो क्या म्यांमार. और वो वाया कहाँ से जाता है? इंडिया, नेपाल एंड भूटान. इट हैज़ मोर स्पैन इन तिब्बत इन द नॉर्थ. इट इज़ ए पार्ट ऑफ माउंटेन सिस्टम नॉन एज पैमेर कॉट. तो इसका जो पार्ट है माउंटेन सिस्टम का उसे हम कहते हैं पैमेर कॉट. तो हिमालयस है वो पूरा देखा जाए तो 2 डिवीज़न में डिवाइड हुआ है. वो पहला है नॉर्थन हिमालय रीजन एंड सेकंड इज ईस्टर्न हिमालयस. ओके, 2 में डिवाइड हुआ है, वो है नॉर्थन हिमालय रीजन और ईस्टर्न हिमालयस. तो अब हम देखते हैं नॉर्थन हिमालय रीजन्स. देर आर 3 माउंटेन्स रेंजेस पैरेलल टू ईच अदर. तो इसमें 3 माउंटेन्स जो है वो पैरेलल है एक दूसरे से. तो जो नॉर्थन रेंज है वो हम लोग का ग्रेटर हिमालयस है. और लोफेस्ट रेंज एमोंग द हिमालयस वेरिन देर आर मोर देन 40 पिक्स विच एक्सटेंड्स हाइट ऑफ 7000 मीटर्स. तो ये जो हिमालयस है उसके पीक्स मीन्स उसकी जो हाइट है वो 40 पीक्स है और 40 पीक्स है और उसकी जो हाइट है वो है 7000 मीटर्स. मोस्ट फेमस एमंग देम इज माउंट एवरेस्ट विच इज़ 8848 मीटर्स हाई. तो आपने तो माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना ही होगा. तो उसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स हाई. ओके, इट इज़ ऑन नेपाल चाइना बॉर्डर. वो किस बॉर्डर पर है? नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है. इट इज़ नॉन एट सागर मथा. तो इसका जो बॉर्डर पर है तो इसे क्या कहकर बुलाया जाता है? सागर मत्था का इन तिब्बत. ओके, अदर फेमस पीक इज़ गॉडविन ऑस्टेन और K2 विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया. तो इसमें जो फेमस पीक है वो गॉडविन पीक है और वो हाईएस्ट पीक है इंडिया का. देर आर 3 डिस्टेंट रेंजेस इन हिमालयस विच आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर. तो हमने अभी देखा था जो 3 हिमालयस है वो पैरेलल है एक दूसरे से. तो ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालयस. तो नॉर्थन रेंज इज कॉल्ड द ग्रेटर हिमालयस. तो उसकी जो माउंटेन पास होती है वो कहाँ से होती है? जेलिपला, नाथुला, सिपकिला एक्सेट्रा. ओके, मानसरोवर विच इज कंसिडर्ड टू बी ए स्केर्ड होली प्लेस इज लोकेटेड इन दिस रेंज. स्केर्ड मीन्स डरी हुई होली स्पेस लोकेट किए जाती है. कहाँ पर? तो के मानसरोवर जो है वो चाइना में आया हुआ है. लाइक टू नो, तुम लोग को जो पता होना
चाहिए, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट तो हमने अभी देखी थी 8848 और K2 तो माउंट गॉडविन तो उसकी भी पता थी 8611, ठीक है। कंचनजुंगा तो उसका जो है कंचनजुंगा का है 8598, मकुला 8481, धवलगिरी 8198 और अन्नपूर्णा 8070 मीटर्स। तो सेकंड रेंज पर जो आता है ग्रेटर हिमालयस वो हम लोग के बहुत सारे एरियाज में स्प्रेड हुआ है, ठीक है। सेकंड वन तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल हिमालयस और द लेसर हिमालयस। तो पहला जो था नॉर्थर्न हिमालय, ठीक है, 3 माउंटेन्स नेचुरल नॉर्थर्न रेंज उसे हम ग्रेटर हिमालयस कहते थे, और सेकंड पर जो आया है उसे हम कहते हैं सेंट्रल हिमालयस और लेसर हिमालयस। तो उसकी जो विड्थ है वो है 80 to 100 किलोमीटर्स, ठीक है। और तो इस रेंज में हमें क्या देखने मिलता है, रेंज में माउंटेन्स देखने मिलते हैं। कैसे है माउंटेन्स, तो माउंटेन्स के नाम क्या है, पीर पंजल, महाभारत, नागटिबा एक्सेट्रा, ऐसे जो है वो माउंटेन्स आए हुए हैं। तो बहुत सारे हिल स्टेशंस भी वहाँ पर डेवलप किए गए हैं। तो उसमें से अगर आप देखें कोई हिल स्टेशंस तो है डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नंदीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा। तो ये जो सब कुछ है, ये जो हिल स्टेशन है कहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या सेकंड रेंज के साउथर्न। तो सेकंड रीजन पर जो आ रहा है वो है माउंट गॉडविन ऑस्ट्रेल, वहाँ पर ये सब आपको क्या देखने मिलते हैं, हिल स्टेशन जो मैंने आपको अभी बताए, ओके। तो यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब एक्सेट्रा, ये सब जो है वो हम लोग के होली प्लेस है। कुल्लू, कांगड़ा, कश्मीर, ये सब जो है एकदम सुंदर सी वैलीज है। कौन से रीजन में, तो क्या सेकंड रेंज में कौन सा आया है, माउंट गॉडविन ऑस्ट्रेल, ओके। तो थर्ड रेंज है वो सिचुएटेड कहाँ हुआ है, साउथ साइड पर, तो उसे हम कहते हैं शिवालिक, ठीक है। तो 3 रेंज थे, तो अब थर्ड रेंज में आए हैं। तो थर्ड रेंज जो है वो किस तरफ आया है, फर्दर साउथ की ओर आया है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं शिवालिक, ओके। तो इसमें जो उसके मोस्ट ऑफ इट फॉल्स विद इन इंडिया, तो ये जो देखा जाए इंडिया में ही देखा जाता है, उसकी जो विड्थ है वो है 10 to 15 किलोमीटर्स, ओके। जहाँ सेकंड का देखा हम लोगों ने सेकंड रेंज के हिमालयस, तो वो थे 80 to 100 किलोमीटर्स, लेकिन ये जो थर्ड है वो वाला है 10 to 15 किलोमीटर्स वाइड, ठीक है। और उसकी एवरेज जो हाइट है वो है 1000 मीटर्स। Peculiar valleys formation having taken place in this range which are covered by gravel, stones and thick sediments। तो इसके अंदर जो वैलीज है वो फॉर्म हुई है, ठीक है। लेकिन उसने कहाँ पर किस तरह जगह ली है, जगह तो ली है उसने, वहाँ से वो लोग का जो वैलीज निकलता है, लेकिन वो कवर्ड हुए किससे कवर्ड हुए, स्टोन्स एंड थिक सेडिमेंट्स, पत्थर है या फूल के बहुत सारे घट्टे थिक सेडिमेंट्स है। तो इसे लोकली इसे हम कहते हैं डन, क्या कहते हैं इसे, डन। एग्जाम्पल देहरादून, पटली डन, कोटरी डन एक्सेट्रा, ओके। ये हम लोगों ने अभी नॉर्थर्न रीजन के बारे में देखा। और अब हम देखेंगे ईस्टर्न हिमालयस। कौन से हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस। तो रेंजेस सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय रेंजेस हैव लेसर हाइट। तो जहाँ ईस्टर्न साइड में हिमालयस है उसकी जो हाइट है वो कैसी है, लेस है, ओके। तो सम ऑफ देम आर मोर फेमस एज हिल्स। तो उसमें से थोड़े जो माउंटेन्स है वो हिल्स के लिए फेमस है। ये जो हिल्स है वो किस तरफ है, ईस्टर्न हिमालयस के जो हिल्स है वो स्प्रेड हुए हैज़ ए स्मॉलर रेंजेस। तो वो जो स्प्रेड हुए हैं बहुत सारे छोटे छोटे जगह पर। तो उसमें से देखा जाए तो पटकाई हिल्स आर सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हिल आया है, तो क्या पटकाई हिल्स आया है। और नागा हिल्स जो है वो नागालैंड में है, लुस्काई हिल्स है वो मिजोरम में है, ठीक है। जो हिल्स कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं वो हम लोगों ने इसमें देखा। तो ये हिल्स जो है कहाँ पर लोकेट हुए हैं, ईस्टर्न की ओर और ईस्टर्न बॉर्डर की ओर, एंड have their constitutions in Arakya Yogma range of Mayanar, Gara, Kasi and Jentini hills are in Meghalaya। तो इसमें देखा जाए तो अराकन योमा रेंज जो है वो मयानर में आया हुआ है, और गारो, कासी एंड जैंतना हिल्स जो है वो आया है मेघालय में, ओके। तो माउंटेन्स रीजन्स हैविंग मोर रेनफॉल, सो डेंस फॉरेस्ट और डेवलप्ड देयर। तो माउंटेन्स में देखा जाए तो वहाँ पर बारिश जो है वो ज़्यादा है, इसके चलते आप लोग को फॉरेस्ट की जो डिपार्टमेंट है वो कैसे दिखेंगी, थिक। वहाँ पर झाड़ जो है वो बहुत ज़्यादा रेंज में हो गई, इसीलिए वो गाढ़ा दिखता है जंगल। हैज़ दिस इज़ ए फॉरेस्टेड एरिया, रोड्स एंड रेलवेज हैव नॉट डेवलप्ड मच।
तो ये एक फॉरेस्टेड मतलब कि जंगल जैसा एरिया है। तो यहाँ रोड्स और रेलवेज जो है वो तुम्हें देख ज़्यादा से डेवलप नहीं हुए हैं। तो अब देखते हैं ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स। क्या देखते हैं? ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स। अभी तक हमने जो देखा वो नॉर्थर्न माउंटेन्स रीजन्स, जहाँ हिमालयस जो है वो कितने पैरेलल रेंज में डिवाइड हुए थे उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे सेकंड ग्रेट नॉर्थर्न। तो ये जो लोकेट है वो कहाँ पर हुआ है? नॉर्थर्न माउंटेन रीजन्स एंड द साउथर्न पेनिनसुला। तो ये कहाँ आए हैं? नॉर्थर्न माउंटेन्स रीजन में एंड साउथर्न पेनिनसुला में। दिस प्लेन इज formed due to alluvial sediments brought by Himalaya rivers such as Satluj, Ganga and Brahmaputra। तो ये जो प्लेन्स है वो बने हैं, लेकिन किसके चलते बने हैं? नदियों के चलते, हिमालय के अमुक नदियों के चलते। और वो जो नदी है वो है सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। एट सम प्लेसेस देखा जाए तो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर अबाउट 50 मीटर्स थिक। तो थोड़ी जगह पर देखा जाए तो इसके जो लेयर्स है सेडिमेंट्स के वो कितने थिक है? तो क्या 50 मीटर्स। हैज़ दिस प्लेन्स ऑक्यूपाई वेरी लार्ज एरिया इन नॉर्थ इंडिया। दीज आर नोन एज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। तो ये प्लेन्स जो है वो बहुत बड़ा सा प्लेस को ऑक्यूपाई करते हैं। कहाँ, किस जगह, कौन से? तो क्या नॉर्थ इंडिया। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। ओके, तो प्लेन जो है ये नॉर्थर्न साइड का वो है 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो इसे एक लार्जेस्ट रिवर प्लेन कहा जाता है दुनिया का। ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट इज, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो नैरोअर है। ठीक है, किससे नैरोअर है? तो कि ईस्टर्न पार्ट से। ओके, द प्लेन इज ऑलमोस्ट ए लेवल लैंड और नन ऑफ दिस पार्ट इज हायर देन 180 मीटर्स अबाउट सी लेवल। तो इसका जो पार्ट है, ठीक है, वो हायर है किससे? 180 मीटर से। तो प्लेन जो है वो वेरी नैरो है। ठीक है, और ये प्लेन जो है वेरी नैरो और कहाँ, किसके नज़दीक आया हुआ है? दिल्ली के नज़दीक। तो इसमें जो और एक प्लेन है सतलुज प्लेन, वो आता है वेस्ट की ओर। कहाँ आता है? वेस्ट की ओर, दिल्ली के वेस्ट की ओर। और जो गंगा प्लेन है वो आता है ईस्ट की ओर। तो इस प्लेन को हम लोग मोस्ट प्रॉस्परस रीजन ऑफ इंडिया, तो इस प्लेन को हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो है सच हैज़ दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, कलकत्ता, ये सब है आर सिचुएटेड इन दिस प्लेन। तो ये सब सिटीज़ आई है उसके अंदर। ठीक है, तो सिंधु रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, सिंधु रिवर जो नदी का नाम सिंधु और जो ट्रिब्यूटरीज आई है, ठीक है, झेलम, चेनाब, रवि, बीज एंड सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालयस। तो ये वहाँ से शुरुआत होती है। जनरली देखा जाए तो 2 रिवर्स है, उसे हम कहते हैं दो। DO मीन्स टू, डो मीन्स टू एंड AB मीन्स वाटर। टू मीन्स टू वाटर, दो पानी। तो ये जो प्लेन है वो किससे फॉर्म होता है? 5 नदियों से फॉर्म होता है। इस कॉल्ड पंजाब। क्या कहते हैं उसे? पंजाब। पंज प्लस AB, इसे क्या कहा जाता है? मोस्ट ऑफ दिस, इसके प्लेन्स जो है वो कहाँ देखने मिलता है हम लोग को? पाकिस्तान में। ओके, कहाँ देखने मिलते हैं? पाकिस्तान में, सिंधु रिवर्स और ये जो ट्रिब्यूटरीज के। तो फिजियोग्राफी के ऊपर देखा जाए तो ये प्लेन्स जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए। कितने पार्ट्स में? 4। तो पहला है भाबर, तराई, बंगर और कादर। तो ये जो छोटे और नैरो बेल्ट जो है, ठीक है, वो कहाँ पर पैरेलल है? कहाँ पर? तो के नदी की ओर। कौन सी नदी की ओर? सिंधु। अप टू टिस्टा रिवर, शिवालिक फुट हिल्स। तो ये शिवालिक फुट हिल्स है वो कौन से साइड आए हैं? साउथ हिल्स के साइड। तो इसके जो बेल्ट है वो ऑलमोस्ट कितने वाइड है? 8 to 16 किलोमीटर्स, जिसे हम कहते हैं बाहर। क्या कहते हैं? बाबर। क्या कहते हैं? बाबर। तो तेराई रीजन जो है वो मोर ह्यूमिड है और मार्शी कम्स नेक्स्ट। ह्यूमिड मीन्स बहुत ही ठंडी जगह और मार्शी है मीन्स बहुत सारे पेड़ है। तो डेंस फॉरेस्ट आर डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ एट सीन देयर। तो वहाँ डेंस फॉरेस्ट, गाढ़ा फॉरेस्ट होने के चलते वहाँ पर हमें वाइल्ड एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं और वाइल्ड लाइफ की जो है वो भी ज़्यादा होती है। तो ओल्ड एल्यूमिनियम प्लेन्स जो है उसे हम कहते हैं, ओल्ड एल्यूमिनियम के उसे कहते हैं हम बंगार। क्या कहते हैं? बंगार। ड्यू टू कॉन्सिस्टेंट डिपोजिशंस, उसमें जो कोई डिपोजिशन पहले से जो कोई उसके अंदर बसा हुआ था, तो इसे हम बसने के कारण वहाँ एक शेप लिया गया, टेरेस शेप। कैसा शेप था? टेरेस शेप। वो कहाँ पर था? तो के हायर लेवल,
देन फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन से ऊपर के लेवल की ओर। तो इसे हम इस सेडिमेंट्स जो वहाँ ऊपर हाई लेवल पर आया गया है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कादर। क्या कहते हैं? कादर। आपने देखा भंगार, जो ओल्ड एल्यूमिनियम सिचुएटेड हुआ था उसे भंगार, ठीक है, और वो जो टेरेस शेप में फॉर्म हुआ है डिपोजिशंस थे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कादर। क्या कहते हैं? कादर। ओके, तो बेसिस जियोग्राफी में देखा था 4 थे, बाबर, तराई, भंगार અને कादर, जो हमने अभी देख लिए। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल सी पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू, तो पेनिनसुलर में जो है वो ओल्डेस्ट रीजन है अपना इंडिया का, और ये कौन से अपीयर्स इन इन्वर्टेड ट्रायंगल। इन्वर्टेड ट्रायंगल में उसकी हाइट जो है वो 600 to 900 मीटर्स है, और नॉर्थन प्लैट्स जो है वो है नॉर्थ ईस्ट की ओर, और इसका फ्लो ऑफ चंबल सन एंड दामोदर रिवर्स उस तरफ उसका फ्लो है। तो साउथर्न प्लैट्स जो है वो किस तरफ स्लोप हुआ है, तो क्या साउथ ईस्ट की ओर। तो इसका बहुत सारा जो एरिया है वो किस तरफ जाता है, साउथ की तरफ। तो इसीलिए इसे कहते हैं साउथर्न प्लेटू। तो ये जो सराउंडेड किया है, उसके जो तीनों साइड सराउंडेड हुए हैं, किससे? सी से। सो इट इज़ कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटू। सी से और वो क्या हुए हैं, सराउंडेड हुए, इसीलिए हम इसे कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं, वन है मालवा और सेकंड वन है डेक्कन। कौन सा है? मालवा और डेक्कन प्लेटू। तो मालवा प्लेटू में देखा जाए तो अरवली रेंज जो है वो नॉर्थ पार्ट ऑफ मलवा में है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही ओल्डेस्ट रेंज है। कौन सा? अरावली, अपनी दुनिया का। तो ये जो है फोल्ड माउंटेन है, इसे माउंट आबू जो है वो फेमस हिल स्टेशन है इस रेंज में, और वो बहुत ही सुंदर है। ठीक है, गुरु शिखर जो है वो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट गुरु शिखर जो हाईएस्ट पीक है, और उसकी जो हाइट है वो है 1722। तो साउथ की ओर देखा जाए तो रिवर्स है उस तरफ, चंबल एंड बेटवा। कौन से रीजन से? चंबल और बेटवा। ये जो है वो किसके अंदर बहते हैं, तो क्या विंध्याचल फ्लो नॉर्थवर्ड्स एंड मीट रिवर यमुना। वो किसकी ओर एमर्ज मीन्स मिलते हैं, तो क्या विंध्याचल की ओर मिलते हैं, और फ्लो किस तरफ होते हैं? नदी की ओर, और नदी जो है वो यमुना है। तो ये जो वाइल रिवर सन फ्लोस, तो रिवर जो है सन वो किस तरफ जाता है? नॉर्थवर्ड्स, और मिलते कहाँ पर है? गंगा। तो इसीलिए इस डायरेक्शन जो रीजन्स है वो किस तरफ जाते हैं? नॉर्थवर्ड्स। तो नॉर्थन का जो पार्ट है वो भी सेंट्रल में आया है, उसे हम कहते हैं बुंदेलखंड। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड। और इसके अलावा देखा जाए तो रिवर्स जो सी लूनी एंड बनास जो है वो यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं, और किस में बह रहे हैं? अरावली रेंज जो जहाँ आया है नॉर्थ ईस्ट में। तो रिवर्स वैनिश, दिस रिवर्स वैनिश मीन्स डिसअपियर होते हैं, कहाँ पर? इन रन ऑफ कंचन, वेल साबरमती एंड माही रिवर्स मीट द गल्फ ऑफ काम्बत। तो साबरमती और माही जो रिवर्स है वो कहाँ मिल रहे हैं, तो कि गल्फ ऑफ कंबाट में। तो ये फ्लो जो है नदियों का, ठीक है, वो एसेंटेंट, अब वो जो है वो डाइवर्ट हो गया किस तरफ, तो कि वेस्टर्न पार्ट में। जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ मालवा प्लेटू स्लोप्स टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो ये वेस्टर्न पार्ट है जो मालवा का, वो स्लोप हो गया है टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। ओके, तो राजमहल हिल्स और सिलैंग प्लेटू जो है वो है आर द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये राजमहल हिल्स और सिलैंग प्लेटू जो है वो पार्ट हुए हैं कौन से, तो क्या छोटा नागपुर के। तो इसके अंदर हम देखा जाए तो कौन सा आता है? रैची प्लेटू। ओके, तो अब हम देखते हैं डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो है वो किस तरफ आया है? साउथ की ओर, सतपुड़ा। ठीक है, साउथ जो सतपुड़ा की ओर है। जो महादेव और माइकल रेंजेस है वो हम लोगों ने इस मालवा प्लेटू में देखे थे। लेकिन नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स जैसे कि प्लेटू जो है लावा डिपॉजिट्स होता है, तो वेस्टर्न साइड में जो इसके बॉर्डर्स है वो क्या हुए हैं? डीमार्केटेड। क्या हुए हैं? डीमार्केटेड हुए हैं, मतलब कि बॉर्डर की ओर से जो पसार हो रहे थे वो वेस्टर्न घाट्स की ओर जा रहे हैं, और वो किस तरफ बह रहे हैं, तो क्या नॉर्थ टू साउथ अलोंग द अरेबियन सी। तो इसमें देखा जाए तो बहुत सारे लोकल्स नेम्स है। इसे हम कहते हैं सह्याद्री, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। Has Nilgiri in Tamil Nadu, has Annamalaya and Cardamom ranges along the border of Kerala and Tamil Nadu. The southern portion of the Western Ghats is more lofty. तो जनरली एवरेज जो डेक्कन प्लेटू का है वो है 900 to
1000 मीटर्स बट ए फ्लू थोड़े वो एग्जिट्स दैट हाइट, थोड़े जो है उससे ज़्यादा हाइट्स में भी है। आइसोलेटेड हिल्स मीन्स जो अलग हुए हैं हिल्स, उससे अलग किए गए हैं, वो जो हिल्स है वो है 900 मीटर से ज़्यादा। वो वो लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ दिस प्लेटू, ईस्टर्न फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए इसे ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है। इसमें बहुत सारे स्लोप्स है जो जाते हैं साउथ ईस्ट की ओर, साउथ ईस्ट की तरफ जाते जो एविडेंट है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स। तो एक्सेप्ट इस नदी के सिवा नर्मदा एंड तापी विच फ्लोस वेस्टवर्ड्स, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड मेड बाय द बे ऑफ बंगाल। किसे छोड़कर, इस नर्मदा और तापी को छोड़कर, क्योंकि वो किस तरफ बह रहे हैं, वेस्ट साइड। ओके, तो ये जो डेक्कन प्लेटू है वो साउथ साइड है, ठीक है। तो बहुत सारे जो रिवर्स है डेक्कन प्लेटू के वो किस तरफ फ्लो हो रहे हैं, ईस्टवर्ड्स की तरफ, और कहाँ मिल रहे हैं वो लोग, तो के बे ऑफ बंगाल। ओके चिल्ड्रंस, तो आज यहाँ पर हम इतना अपना सेशन जो है पूरा करते हैं। ओके, तो आप पेज नंबर 106, 106, 7 और 8 जो है मैंने अभी आपको समझाया, अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके देख लेना। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कोस्टल प्लेन्स के बारे में, आर्चिपिलॉज। ओके, so here we are going to complete our session. Bye bye, take care, have a good day.